हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस केस की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है, यानी अब सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करने जा रही है। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और यही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में भी अपील की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। यूपी सरकार सीबीआई को सारे कागजात और एफआईआर की कॉपी सौंपेगी। जांच कर रही एसआईटी टीम को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग, साथ ही नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे और थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपनी जांच में करेगी शामिल। सीबीआई 14 सितंबर से 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। दीपक, यानी अब जल्द ही सीबीआई अपने हाथ में सारा बागडोर ले लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी तैयारी कर दी है। एक टीम बनाई जाएगी, 10 से 12 लोग उसमें शामिल होंगे, जिसमें डीएसपी और एएसपी रैंक के किसी भी अधिकारी को इसमें आयो यानी जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वहीं एसपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग जो होगी वो डीआईजी और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की होगी और सीबीआई इसके हर पहलू की जांच करेगी। जितने भी सबूत अब तक एसआईटी के पास आए हैं लोकल पुलिस के द्वारा, जो यूपी पुलिस है, उन सभी सबूतों को रखेगी। उससे पहले एक केस री रजिस्टर होगा, जो अब तक जिन धाराओं में पहले ही यूपी पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, इन्हीं धाराओं में केस री रजिस्टर होगा जो सीबीआई की तरफ से होगा और उसके बाद अब जांच शुरू होगी। किसी भी वक्त, चाहे वो लखनऊ, गाजियाबाद या फिर दिल्ली यूनिट की टीम को मिलाकर एक टीम बनाई जाएगी जिसमें 10 से 12 लोग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये होगा कि अब सीबीआई की जांच शुरू होगी और परतें दर परतें खुलती चली जाएंगी और कितने सबूत, कितनी जांच, चाहे वो रिक्रिएशन हो, क्राइम सीन की जगह पर जाना हो, ये सब सीबीआई को करना होगा। साथ ही सीएफएसएल की टीम यानी फॉरेंसिक टीमें भी उनके साथ जाएंगी। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले ही ये सारी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद जब दीपक रही आप हमारे साथ हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस कांड की पीड़ित के भाई ने बताया कि उनका परिवार आज भी हाईकोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ जाएगा। पूरा परिवार रात में ही लखनऊ में रुकेगा और वहीं जब पीड़ित परिवार के भाई के नकली भाई पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित का भाई मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कल आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेशी है, कौन कौन आपके परिवार के सदस्य यहाँ से जा रहे हैं, कौन कौन से पुलिस के अधिकारी आपके साथ जाएंगे? देखिए, हमारे साथ तो हम लोग पाँच जने जाएंगे। मेरे मम्मी और पापा और हम दोनों भाई और मेरी पत्नी जाएंगी। और अधैर्य के सवाल है, अधिकारी पता नहीं कौन कौन जगह, ये हमें इतना पता नहीं है। और उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी सुरक्षा से लेके पूरे वहाँ तक और वापस अपने सुरक्षित यहाँ पे छोड़ेंगे। आपके रहने खाने की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। मतलब आज ही रहे हैं आप लोग, रात को रुकेंगे लखनऊ में ही आप लोग? कल वहाँ पर हमारा जो भी पेश होना है हमारा। तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आ गया है। कल या परसों तक सीबीआई की टीम जो है वो भी आपके गांव पहुंच जाएगी। तो उम्मीद क्या है? एसआईटी की जांच तो चली रही है, 16 तारीख को उनको जो है वो लगातार चल रही है, उनको वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन जब सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, एसआईटी अपना काम कर रही है, सीबीआई करेगी, वो भी अपना काम करेगी। हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। निष्पक्ष जब जांच पूरी तरह से हो और बेटी को न्याय चाहिए, बहन को न्याय चाहिए, सभी की बहन है, अब तो इसे न्याय मिलना चाहिए बस। एक आरोप लग रहा है आप लोग के परिवार पे कि 16 तारीख से 22 तारीख तक एसआईटी के हवाले से लग रहा है कि एक महिला जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी वो पहुंची है और वो आप लोगों को साथ थी, वो आप लोगों को भड़का रही थी, तभी आप लोग लगातार 16, 19, 21। जी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये झूठ बोला गया है और ऐसा कुछ नहीं है। अमित, आपने दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे। एक तो कि कब वो जा रहे हैं लखनऊ, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि आज ही जा रहे हैं, लेकिन नकली भाभी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? जी फिलहाल जब जैसे ही मैंने रहस्यमयी भाभी के बारे में सवाल पूछा तो वो सीधा भड़क गए। उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा रहस्यमयी भाभी के बारे में तो वो कहने लगे कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई रहस्यमयी भाभी नहीं थी। लेकिन एसआईटी के जांच के दायरे में ये फिलहाल ऐसे जो रहस्यमयी भाभी है वो आई है। जिस तरीके से ऑडियो टेप उसका सामने आया, जो कॉल डिटेल सामने आया, उसको लेकर लगातार एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक फिलहाल जैसा कि मनोज बता रहे थे कि अभी तक
एसआईटी ने जो है मध्य प्रदेश पुलिस को संपर्क नहीं किया है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम जो है खुद से जो है गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ हो गया है कि जो सलभ माथुर डीआईजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हाथरस में, वो आज ही जो है पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होंगे और पीड़ित परिवार रात में ही लखनऊ में रुकेगा और इसके लिए बाकायदे जो रहने का इंतजाम है, जो खाने का इंतजाम है, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने कर दिया है। ऐसा उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को जानकारी दे दी गई है। पीड़ित परिवार के भाई ने इस बात की पुष्टि की है कि और उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। जो सामान वगैरह उनको पैक करना था वो सब पैक कर चुके हैं। पूरा परिवार, जो परिवार के में जो 5 सदस्य, वो सभी सदस्य जो है लखनऊ के लिए आज ही रवाना होंगे और रात में वो लोग लखनऊ जाएंगे। खुद जो डीआईजी सलभ माथुर है वो अपने साथ इनको लेकर लखनऊ जाएंगे। तो जिस तरीके से कोर्ट का आदेश था कि सिक्योरिटी का पूरा व्यवस्था की जाए, पूरी बंदोबस्त की जाए, उस तरीके की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है गांव के अंदर और उसी तरीके की सिक्योरिटी में, पुख्ता व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में उसे जो है पीड़ित परिवार को जो है लखनऊ लेकर जाया जाएगा। क्योंकि कल इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट है लखनऊ बेंच की, उस पर जो है वहां पर पेशी होगी पीड़ित परिवार की। पीड़ित परिवार सभी लोग पेश होंगे हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट के सामने वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। कहेंगे कि आखिरकार जो देर रात अंतिम संस्कार हुई थी उस बारे में वो अपना बयान दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनको इस पूरे मामले में पहले जो जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया था कि डर लग रहा है, धमकाया जा रहा है, उन तमाम बातों पे जो है हाईकोर्ट इनसे सवाल करेगा। जी अर्पिता। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं। वहां पर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर पैनी नजर फिलहाल वहां पर जो पुलिस के जवान हैं उनकी लगी हुई है। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गाँव में जगह जगह पुलिस ने फिलहाल सीसीटीवी कैमरे लगाए। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों की नजर से वहां पर देख रही है कि क्या वहां पर गतिविधियां हो रही हैं। आला अधिकारियों की निगरानी में आज ही पीड़ित परिवार को हो सकता है कि उनको लखनऊ ले जाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पीड़ित परिवार की कल पेशी है। पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की कल पेशी होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के घर पे हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ये गाड़ी, इसी से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है रोजाना अप डाउन करते हैं, गाँव आते हैं। और एक यही तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए मुस्तैद है। 2 जवान यहाँ पर बाहरी गेट पे जो हैं वो मौजूद हैं और इसी तरीके का नजारा गांव के चप्पे चप्पे पर भी तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान जो लगातार तैनात है, लोकल LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी गाँव के चप्पे चप्पे पर इलाके में हैं। और एक और तस्वीर देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर है। और एक देखिए जो कि पीड़ित परिवार के घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया है और लगातार यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर अधिकारी अभी मौजूद रहते हैं, ASI रैंक के अधिकारी रहते हैं यहाँ पर, वो लगातार निगरानी करते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर टोटल 8 कैमरे जो हैं इस पूरे गांव में, पीड़ित परिवार के गांव में और पीड़ित परिवार के घर के अंदर लगाया गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो पहली तस्वीर है ये पीड़ित परिवार के आंगन की तस्वीरें हैं। ये पीड़ित परिवार के घर की डिफरेंट लोकेशन से ये कैमरे से की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं गांव में एंट्री जो हो रही है, कौन कौन से लोग गांव में एंट्री कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जो गैलरी है ये पीड़ित परिवार के घर के सामने की गैलरी है, रास्ता है, यहाँ पर भी नजर रखे हुए हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो इसी कैमरे में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे भी हैं। यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की दिख रही हैं उसमें मैक्सिमम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो आपको दिखेंगे। ये जो है सामने का जो खेत है, ये सामने के खेत की तस्वीरें हैं जो पीड़ित परिवार के घर के सामने है। मतलब जितने भी डायरेक्शन से कवर किया जा सकता है वो मुमकिन है। अब वहां उन सभी डायरेक्शंस को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कवर किया हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए किया हुआ है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवान जो हैं गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो आप देखें यहाँ पर किस तरीके से अगर कोई मीडिया कर्मी भी पहुंच रहा है पीड़ित परिवार के घर पे उनसे बातचीत करने के लिए, तो बाकायदे
उनका डिटेल्स वगैरह नोट किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो मेटल डिटेक्टर है, ये पीड़ित परिवार के घर के बाहर का मेटल डिटेक्टर है और पैनी नजर होती है यहाँ पर अधिकारियों की कि कौन शख्स आ रहा है मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। यहाँ पर देखिए एएसआई रैंक के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन शख्स आ रहा है, कौन शख्स जा रहा है और कौन शख्स ऐसा है कि जिससे पीड़ित परिवार को हानि पहुंच सकती है। और ये जो सीसीटीवी विजुअल्स हैं, इस सीसीटीवी विजुअल्स को जो सीनियर अधिकारी हैं यहाँ के, वो शाम को आते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल रूम यहाँ पर फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने बना दिया है। आपको यहाँ इस तस्वीर में कैमरा 4 में आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान की यहाँ पर वैन यहाँ पर दिखेगी आपको। तो इस तरीके से पैनी नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी। सीसीटीवी के जरिए जो है पूरे गांव पे, गांव के एंट्री पे, हर एक पोर्शन पर जो है गांव के उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, जो पीएससी के जवान हैं, जो एलआईयू के जवान हैं, वो लगातार हर जगहों पर उनकी पैनी नजर है। एलआईयू के जवान लगातार जो है इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं इस गांव में, गांव के आसपास के गांव में, इस पूरे शहर में कि किस तरीके से अपडेट है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से बार बार कहा गया है कि इस पूरे मामले में किसी साजिश की बात कही गई है, उसके बाद पीएफआई का नाम सामने आया, फिर भीमार्मी का नाम सामने आया, उसके बाद नक्सल महिला का हाथ सामने आ रहा है। तो अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी के जवान जो यहाँ पर तैनात है पूरी तरीके से सतर्क हैं। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के कल ही उन्होंने 40 लोगों से पूछताछ की और एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। सभी लोग पीड़ित के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। और यही नहीं, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गाँव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट भी कर सकते हैं। यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने किसने क्या देखा, इसे पूरी तरह एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है कि क्या आज भी जो लोग हैं गांव के उनसे पूछताछ होगी? कल भी जानकारी थी कि उनसे पूछताछ होनी है, हुई थी पूछताछ? देखिए, बिल्कुल एसआईटी जिन 40 लोगों को सम्मन किया उनसे पूछताछ का सिलसिला उनका शुरू हो गया। कल कुछ लोगों से पूछताछ हुई है और आज भी कुछ लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि जो वहां की पुलिस लाइन है जहां उन्होंने अपना कैंप कार्यालय बना रखा है वहां पर एसआईटी पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर उसकी जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की बात है, एसआईटी को कल वक्त नहीं मिला था, लेकिन अब से कल तक जब भी वक्त मिलेगा उस सीन को रिक्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी चूंकि पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि कल जब पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में प्रस्तुत होगा तो एसआईटी की जो जांच का बिंदु है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े अफसर हैं, एसीएस ग्रे हैं, इसके अलावा जो डीजीपी हैं, वो भी रखेंगे कि हमारी जांच में अब तक ये बातें सामने आई और ये कनेक्शन है हाथरस कांड का। तो उसकी भी तैयारी कर रही है जो एसआईटी टीम की। आखिर जो कल हाईकोर्ट में प्रस्तुत होना है पीड़ित परिवार को लेकर, उसकी रिपोर्ट भी, एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसके कुछ अंश सरकार की तरफ से कोर्ट को बताए जाएंगे। तो लिहाजा अभी एसआईटी जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करेगी, कब करेगी अभी तय नहीं, लेकिन अब से कल तक वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो पूछताछ का सिलसिला है जारी रहेगा, क्योंकि ये वो 40 लोग हैं अर्पिता जो लगातार 14 तारीख जिस दिन पहली घटना की शुरुआत हुई और 22 तारीख तक पीड़िता की मौत के दिन तक जो लोग 100 के अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे, जो लोग थाने में मौजूद थे, जो लोग गांव में मौजूद थे, जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, वो 40 लोग हैं। उन सभी से जो एसआईटी वो पूछताछ करेगी और उसका ठीक है। अजीत रहिए आप हमारे साथ। हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील को नामित किया और इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एटीजी को तलब किया है। आपको बता दें इस मामले में जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस केस में होने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील के तौर पर नामित किया और इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। वही बीएसपी अध्यक्ष मायावती राजस्थान और यूपी में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस को घेरती नजर आई और आरोप लगाया कि यूपी की तरह राजस्थान में भी निर्दोषों की हत्या और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो चिंताजनक है। उन्होंने राजस्थान में कानून की जगह जंगल राज बताया।
बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि यूपी की तरह राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेसी राज में वहां हर प्रकार के अपराध और उनमें खासकर निर्दोषों की हत्या, दलित और महिलाओं का उत्पीड़न आदि चरम सीमा पर है। अर्थात यहाँ भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अति शर्मनाक, अति चिंताजनक, लेकिन यहाँ कांग्रेसी नेता अपनी सरकार पर शिकंजा कसने की बजाय खामोश हैं। इससे ये लगता है कि यूपी में अभी तक जिन भी पीड़ितों से ये मिले हैं तो ये केवल इनकी वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं। जनता ऐसी ड्रामेबाजियों से सतर्क रहे, बीएसपी की ये सलाह है। महिलाओं के खिलाफ घटनाओं पर राहुल गांधी ने भी बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक सच ये है कि ज्यादातर भारतीय दलित, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते। मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है कि उनकी वजह से किसी का रेप नहीं हुआ। ज्यादातर भारतीय भी यही कहते हैं। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट आया। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हाथरस केस के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी की तारीफ की। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हाथरस केस में सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की और सीबीआई की जांच भी करवाने की बात कर दी, जिसको अब देखिए सहमति भी मिल गई है। योगी जी कितने होनहार मुख्यमंत्री है वो पूरे भारत जानती है। और उनका क्या रिएक्शन था, जो आधिकारिक रूप से पुलिस की तरफ से जहाँ इस हथरास की घटना को लेके जहाँ जिन लोगों ने भी गलत तरीके से इसको हैंडल किया, सबको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ मांग करने की जरूरत नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि मनीष शुक्ला के लिए सीबीआई की मांग की जा रही है, कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। योगी जी ने पहले ही सीबीआई वहाँ पे सीबीआई जांच उनकी आदेश उन्होंने दे दी है। यानी देखिए, अब सवाल अमित यहाँ यूपी सरकार पर उठ रहे थे तो अब मायावती भी खुलकर सामने आई हैं और ये कह रही हैं कि भाई राजस्थान के हाल को भी देखना होगा। जी बिल्कुल अर्पिता, डे 1 से जब ये हाथरस का मामला सामने आया तब से ही लगातार जो है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से बार बार यह कहा गया कि उन्हें राजनीति नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले राहुल गांधी ने एक बार प्रयास किया हाथरस में पहुंचने के लिए, लेकिन उस समय एसआईटी का जांच चल रहा था, इसलिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई। लिहाजा उनको गौतम बुद्ध नगर जेवर पुल से ही रिटर्न कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी, आरएलडी, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, वो लगातार गांव की तरफ रुख करते रहे, आके पीड़ित परिवार से मिलते रहे, लगातार बयानबाजी होती रही। इस बीच पीड़ित परिवार की तरफ से भी लगातार बयान वो बदलते रहे। और लेकिन एक बात हर कोई कहता रहा यहाँ पर इस पूरे मामले में कि इंसाफ चाहिए। और न्यूज 18 इंडिया भी चाहता है कि पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके से इंसाफ मिले। और जो गांव वाले बार बार ये सवाल उठा रहे थे, गांव का एक गुट जो है लगातार पंचायत कर रहा था और गांव के लोग ये मान रहे थे कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। तो योगी सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच की इसमें सिफारिश कर दी। नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की थी कि वो इस मामले में निर्देश जारी करे कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। तो वहीं एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करे। तो डे 1 से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। और जो बड़े नेता है, चाहे वो मायावती हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो दूसरे नेता हो, चंद्रशेखर हो, वो तमाम लगातार इस पूरे मामले में बयानबाजी कर रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल उठा रहे थे। वहीं सरकार का एकमात्र सरकार जो है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पहले कर दी थी। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब एसआईटी जो है जांच कर रही है और इसमें रहस्यमयी महिला का नाम सामने आया है। रहस्यमयी महिला को लेकर देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार जैसे बाबुल सुप्रियो भी कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो कम से कम पुलिस पर कार्रवाई होती है, सीबीआई जांच की सिफारिश होती है। लेकिन और राज्यों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, न पुलिस पर कार्रवाई होती है, न सीबीआई जांच के बारे में सोचा जाता है। तो फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार देखिए अच्छा काम कर रही है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 2016 से 20 तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में 42% कमी आई है। भले ही विपक्ष दावा करता रहे। और जो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया, उन्होंने भी यही कहा कि यूपी की घटनाएं तो याद आती है कांग्रेस को, लेकिन उन्हीं की सरकार जहां राजस्थान में वहां वो ध्यान नहीं देते। तो ये ओछी राजनीति है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कोई भी हो, सभी राजनीतिक दल अपनी सियासत चमका रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी घटनाओं में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि जो लोग जाति हिंसा फैलाते हैं, जो
परिवारवाद फैलाते हैं, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, प्रदेश में शांति से मतलब नहीं। हम लगातार यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखिए, अब उन्होंने कह दिया कि जो महिलाओं के साथ अपराध करेंगे उनके पोस्टर चौराहों पर चिपका दिए जाएंगे। बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और अब जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं वो कुछ दर्शाते हैं। और आज ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया अर्पिता कि उत्तर प्रदेश में 20,000 केस ऐसे हैं महिलाओं से जुड़े अपराध पर जो न्यायालयों में लंबित है। हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात का अनुरोध किया है कि वो अपने सभी जिला न्यायालयों, जनपद न्यायालयों को पत्र लिखे और पत्र लिखने का अनुरोध किया है और ये कहे कि इन सभी मामलों का पॉस्को एक्ट के जितने भी मामले हैं, महिलाओं के जो मामले हैं, इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए जिससे आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। तो सरकार लगातार काम करे, लेकिन विपक्ष का जो काम है, विपक्ष कर रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लगातार वहां पहुंच रहे हैं, सियासत हो रही है। तो ऐसे सभी मामलों को लेकर सरकार, इसीलिए सरकार ने कहा था कि हम कोई भी जांच कराने के तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में भी सीबीआई जांच हो सकती है। अर्पिता, बिल्कुल, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और हाथरस की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।